हेलो दोस्तों, हील योर लाइफ विद यूनिवर्स में मैं अर्पिता आपका स्वागत करती हूँ। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपना ध्यान वगैरह रख रहे होंगे और सारे प्रिकॉशंस वगैरह ले रहे होंगे और आप स्वस्थ होंगे। स्वस्थ ही रहेंगे, पॉजिटिव रहिए और सेल्फ लव करते रहिए। पॉजिटिव रहेंगे तो स्वस्थ अपने आप रहेंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो घर में पॉजिटिविटी ही फैलाइए और मंत्रों का चैंट वगैरह करिए ताकि आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे, ठीक है। ये छोटी सी सीख है मेरी तरफ से। तो आज जादू प्रैक्टिस 15 तक मैंने पोस्ट कर दिया है, जिसमें मैंने जादुई संबंध के बारे में बताया था कि आप अपने संबंधों को कैसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। कैसे आप अपने रिश्ते को, जो टूटा हुआ बहुत ही ख़राब रिश्ता है, उसको कैसे आप मैजिकल तरीके से सही कर सकते हैं, वो मैंने जादू प्रैक्टिस 15 में शेयर किया था आपसे। प्लीज़ यार उसको ज़रूर लेना अगर आपका रिश्ता कहीं ना कहीं ख़राब चल रहा हो, तो उस प्रैक्टिस को आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जादू प्रैक्टिस को कभी बीच में नहीं लेना, आपको फर्स्ट डे से ही जादू प्रैक्टिस को हमेशा लेना है। आ जाते हैं, आज हम किस चीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने वाले हैं, किस चीज़ के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करने वाले हैं, या अपने जीवन में क्या सुधार लाने वाले हैं हम जादू से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जादू प्रैक्टिस 16 का नाम है स्वास्थ्य को जादू, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। आज हम चमत्कार करने वाले हैं अपने स्वास्थ्य में, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, कोई ना कोई समस्या चल रही होगी। मतलब छोटी मोटी समस्याएं तो हर किसी के जीवन में चलती रहती हैं, बट उसमें हम कैसे जादू कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य में, कैसे अपने जीवन को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, एक्टिव अपने आप को बना सकते हैं, एनर्जेटिक बना सकते हैं बीमारियों के होते हुए भी। और केवल सोच से हम अपनी बीमारियों को, अपने अंदर का जो भी कोई कमी है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सिर्फ बीमारी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आपके फिजिकल अपीयरेंस की भी बात हो रही है। अगर आपको लगता है आपके फिजिकल अपीयरेंस में, आपके दिखने में, आपका जो ये शरीर है उसमें कोई कमी आपको लगती है कि है, जो कि आपको नहीं सोचना है। अगर आपको लगता है, आपको फील होता है कि कुछ ऐसा है जो आप जिसको ठीक करना चाहते हैं, तो ये चमत्कारी तरीका है। आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस को भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, जिससे आप खुश रहें। और प्लस अगर आपके शरीर में कोई ऐसी छोटी मोटी बीमारी आ गई है, छोटी मोटी क्या बड़ी बीमारी भी कोई आ गई है, तो आप अपने थॉट से अपनी जादुई शक्ति जो आपके अंदर, आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति जो आपको प्रदान की गई है, उससे कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, आज की जादू प्रैक्टिस में हमें यही बताया गया है। तो जादू प्रैक्टिस 16 का नाम क्या है? स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। आज हम अपनी हेल्थ में मैजिक करने वाले हैं, मिरेकल करने वाले हैं, चमत्कार करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं ये मैं आपको आगे की प्रैक्टिस में बताऊंगी पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको सुबह उठना है और अपनी नियामतों को, जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको भगवान ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने पहले ही दे रखी है, उनके लिए आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है। कैसे? सूची बनानी है आपको 10 चीज़ों की, या 10 से ज़्यादा की भी बना सकते हैं, 10 से कम की नहीं बनानी है, ज़्यादा ही बनानी है। सूची बनाइए। सूची को आपको हर सूची में जितनी भी चीज़ें आपने लिखी उनमें हर लाइन के बाद आपको 3 बार धन्यवाद 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 लिखना है। 3 बार ही धन्यवाद लिखना है आपको, 3 से कम नहीं लिखना है, ठीक है। जब आप 10 चीज़ें लिख लें, उसके बाद आपको पूरी सूची को एक बार पढ़ना है और बार बार धन्यवाद करना है और कृतज्ञता को महसूस करना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में दी है। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास ये सब कुछ है। मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है मेरे पास मेरे रिश्ते हैं, मेरे पास मेरा अच्छा स्वास्थ्य है। तो जो भी चीज़ें आपको पहले से भगवान दे रखी है, भगवान ने दे रखी है, उनके प्रति आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है सुबह उठते ही, यानी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। सेकंड पॉइंट, अब हम अपनी जादू प्रैक्टिस 16 में आ जाते हैं। जादू प्रैक्टिस 15 तक, 1 से लेकर 15 तक जो भी आपने आज तक किया है उन सबको भी आपको जोड़ना है, प्लस जादू प्रैक्टिस 16 को भी ले लेना है। तो ये आपको कहता है कि आपको क्या करना है, 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उनके लिए धन्यवाद करें। मतलब आपको बैठ जाना है एक जगह पर, शांत होकर बैठ जाना है और अपने उस समय के बारे में, अतीत का कोई ऐसा समय सोचना है जब आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ थे। होता है नहीं, जब हम यंग एज में रहते हैं, 14, 15, 16 ईयर्स के रहते हैं, कभी भी कोई भी ऐसा समय आपके जीवन में रहा हो अतीत में, अभी हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट यही है कि पास्ट में कोई ऐसा टाइम था जब आप बिल्कुल स्वस्थ थे और आपका शरीर बहुत ज़्यादा एक्टिव था, फुर्तीला था, एनर्जेटिक था और आप अपने कामों को बहुत अच्छा कर लेते थे। आपका शरीर बिल्कुल मतलब स्वस्थ था, कोई बीमारी, कोई भी तकलीफ नहीं थी। या आप तब की भी बात कर सकते हैं कि आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, आप बहुत ज़्यादा सुंदर थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एज जब बढ़ने लगती है तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर थोड़े बहुत बाल सफ़ेद होने लगते हैं, थोड़ी सी स्किन ढीली होने लगती है जब हम एज के साथ थोड़ा सा बढ़ते हैं। लेकिन हम इसको भी ठीक कर सकते हैं, हमेशा ठीक कर सकते हैं अगर हम अपने ऊपर ध्यान दें, हम अपने, या हम उस चीज़ के बारे में सोचें ही ना, वो अलग की बात है, वो कभी फिर से बात करेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अतीत के उस समय के बारे में सोच रहे हैं जब हम शिखर पे थे। शिखर पे थे का मतलब यही है कि जब हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ था, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे और अपने कामों को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। उस एक क्षण के बारे में हमें यहाँ पे सोचना है।
और जब हम उस क्षण को याद कर लें तो उस क्षण को याद करके कि वाह वो क्या समय था जब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और अपने कामों को चुटकियों में निपटा लिया करती थी, या मेरा फिजिकल अपीयरेंस जब मैं 14-15 ईयर्स की थी तो मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लगती थी, या लगती मतलब मैं और ज़्यादा खूबसूरत लगती थी, लगता था मेरे पर हर ड्रेस अच्छी लगती थी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा था आपके स्वास्थ्य में, उस चीज़ को याद करके आपको बहुत ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है कि वाह वो क्या समय था। धन्यवाद 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 आपको 3 बार बोलना है उस समय को याद करते हुए। सेकंड पॉइंट यही है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अपने शरीर की 5 कोई ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जो इस समय अच्छी तरीके से हो रहे हों। अभी आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में आपका शरीर अच्छी तरीके से काम कर रहा है, आपकी आंखें अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। 5 कोई ऐसी चीज़ें सोचनी है जो इस समय बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। आपके शरीर का कोई 5 ऐसा काम आपको सोचना है तो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। आप देख अच्छी तरीके से पा रहे हैं, आप चल अच्छी तरीके से पा रहे हैं, आप सुन अच्छी तरीके से पा रहे हैं, आप बोल अच्छी तरीके से पा रहे हैं, आपका दिमाग अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, आपके दिल की धड़कनें अच्छी चल रही हैं, आप सांसें अच्छी तरीके से ले पा रहे हैं, आपका किडनी, लिवर जो भी है, आपका फिजिकल पार्ट्स है वो सब अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो कोई 5 ऐसी चीज़ें आपको सोचनी है प्रेजेंट में जो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया आज की प्रैक्टिस का। फोर्थ पॉइंट आपको कह रहा है कि एक ऐसी चीज़ चुने हैं जिसे आप अभी बेहतर बनाना चाहते हैं, ठीक है। 1 मिनट के लिए अपने शरीर या स्वास्थ्य के आदर्श अवस्था की कल्पना करें और फिर धन्यवाद करें। हमने अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में सोच लिया, धन्यवाद बोल दिया। हमने प्रेजेंट के बारे में सोच लिया कि 5 कौन से बहुत अच्छे काम हैं जो अभी भी हमारे अच्छे से सुचारू रूप से चल रहे हैं, अच्छी तरीके से देख पाना, चल पाना, मतलब सब कुछ अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद बोलिए। फ्यूचर पास्ट के लिए धन्यवाद बोला, प्रेजेंट के लिए धन्यवाद बोला। अब आ गया है समय फ्यूचर के लिए धन्यवाद बोलने का। मे बी आपके शरीर में कोई कमी आ गई हो, मे बी आपको थोड़ी सी वीकनेस महसूस हो रही है, मे बी आपके किसी पार्ट में, शरीर के किसी अंग में कोई कमी आ गई हो, मे बी आपका फिजिकल अपीयरेंस में कोई ऐसा डलनेस वगैरह आ गई है, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जो अभी आपको लगता है आपके अंदर कमी है, तो आपको 1 मिनट ये इमेजिन करना है कि मेरे अंदर कोई कमी है ही नहीं, मेरा जो दिल है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर लेवल बिल्कुल ठीक है। आपका मे बी हो सकता है हाई बीपी हो, लो बीपी हो, शुगर लेवल ज़्यादा हो, कोई भी ऐसी है जो आपको लग रहा है अभी कमी है, लेकिन आपको ये सोचना है, आपको आदर्श अवस्था में सोचना है कि मेरे शरीर में कोई कमी है ही नहीं, मेरा जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट के लिए आपको उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचना है जब आपका शरीर में कोई कमी नहीं है और आपका शरीर बिल्कुल आदर्श अवस्था में है, उस अवस्था में जैसे पहले था जब आपने सोचा था, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, मतलब आदर्श आइडियल सिचुएशन में है इस समय आपका शरीर। उस अवस्था के बारे में अभी आपको सोचना है, ठीक है। अभी आपको सोचना है कि ये मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा दिल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, या जो भी आपको लग रहा है, ब्लड प्रेशर लेवल अगर हाई है, लो है, तो आपको सोचना है कि मेरा ब्लड प्रेशर लेवल बिल्कुल ठीक है। और इस बात को आपको इमेजिन करना है 1 मिनट तक, भविष्य में भी सोचना है कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, और फिर आपको धन्यवाद 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 बोलना है, ठीक है। अपने शरीर की आदर्श अवस्था के बारे में सोचकर, आदर्श अवस्था क्या है कि जब हमारे शरीर में कोई कमी है ही नहीं, कमी भी वर्ड भी नहीं बोलना है हमें, हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, हम दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे शरीर का हर एक अंग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो ये आदर्श अवस्था है, तो ये आइडियल सिचुएशन हुई हमारे शरीर की, जब हमारा शरीर बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। उस आइडियल सिचुएशन के बारे में 1 मिनट हमें सोचना है, इमेजिन करना है, और फिर हमें धन्यवाद 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 बोलना कि वाह मेरा शरीर अभी भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर लेवल बिल्कुल ठीक है, शुगर लेवल बिल्कुल ठीक है, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, काले लंबे घने हैं, या मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है, या मेरे शरीर का हर एक अंग बिल्कुल स्वस्थ है, मैं अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। उस आदर्श अवस्था को सोचकर आपको 3 बार धन्यवाद 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 बोलना है। ये आपका चौथा पॉइंट था आज के प्रैक्टिस का। और 5वां पॉइंट यही है, आपको जादुई पत्थर को हाथ में लेना है, दिन में हुए किसी बहुत ही अच्छी घटना के बारे में सोचना है, जादुई पत्थर को धन्यवाद 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 बोलना है, कृतज्ञता को यार फील करना है। जब तक फील नहीं करोगे तब तक कोई चीज़ काम नहीं करेगी, तो फील करना है कि वाकई में आप कृतज्ञ हो हर एक चीज़ के लिए। और फिर क्या करना है, जादुई पत्थर को अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना है। दिन में कई बार आप उस जादुई पत्थर को लेकर धन्यवाद बोल सकते हो। ये बात मैं बता चुकी हूँ कि जादू प्रैक्टिस आपको बीच से कभी भी नहीं लेनी है, आपको हमेशा फर्स्ट डे से लेनी है। तो आज की जादू प्रैक्टिस में सिर्फ इतना ही था, और यार ये ज़रूर लेना ताकि आप अपने स्वास्थ्य में अगर छोटी मोटी कोई गड़बड़ चल रही है तो उसको भी आप बिल्कुल परफेक्ट बना सको, और आपकी लाइफ वाकई में एक आइडियल लाइफ हो। लोग बोलें कि यार ये देखो कितना अच्छा जीवन है, शरीर कितना स्वस्थ है, ये कितना काम कर लेता है या कर लेती है, और फिर भी एनर्जेटिक एक्टिव है। लोग आपको बोले, आपको एक आइडियल मानिए, ऐसा स्वास्थ्य आपको पाना है, तो इसके लिए आपको ये जादू प्रैक्टिस ज़रूर लेनी है, ठीक है।
तो दोस्तों आई एम श्योर आज की प्रैक्टिस भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना यार। लाइक किया करो, कंजूसी क्यों करते हो यार। मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपको समझाने में, तो आपको लाइक तो ज़रूर, आप एक लाइक तो कर ही सकते हो ना। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करो। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत 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 थैंक यू। मैं भी बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ आपके लिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरी बातों को सुनते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं मेरे वीडियोज़ को। और आगे जो मुझसे जुड़ने वाले हैं उनको मैं पहले से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ कि आप आगे मुझसे जुड़ने वाले हैं। और मिलती हूँ अपनी अच्छी सी नए वीडियो के साथ। आपके पास अगर कोई सजेशन है वीडियो का तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और जादू प्रैक्टिस 17 के साथ हम मिलेंगे। सब लोग तैयार रहना, 16 तक की जादू प्रैक्टिस जिन्होंने पूरी कर ली उनके लिए मैं 17 भी लेके आने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, सेल्फ लव जरूर करते रहिए यार, और अपने आप को पूरा सेफ रखिए।